रिवीजन सेट 3। DU डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC के जनक कौन है? मेलविल DUE। कर्नल संकल्पना किसने दी? डॉक्टर SR रंगनाथन। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा था? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी 1836। DDC प्रणाली में कुल कितने मुख्य वर्ग होते हैं? 10 मुख्य वर्ग। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। UDC का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ISBN किससे संबंधित है? पुस्तक की पहचान संख्या से। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ क्या है? जानकारी को खोजने, समझने और प्रयोग करने की क्षमता। किस ग्रंथ में लाइब्रेरी के नियम सबसे पहले उल्लेखित हैं? पंचवटी। सूची वर्गीकरण में कक्षा संख्या किसे कहते हैं? सूची वर्गीकरण में कक्षा संख्या किसे कहते हैं? विषय को पहचानने वाला कोड। LCC का पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। OPAC का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स। अभिलेखागार क्या है? पुरालेखों का संग्रह। सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? शोध पत्र, रिसर्च पेपर्स। ग्रंथालय विज्ञान कोड की शुरुआत किसने की? डॉक्टर रंगनाथन। सूचना का द्वितीय स्रोत क्या है? विश्वकोश। UNIMARC क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फॉर्मेट। सूचना स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ISBN कितने अंकों का होता है? 13 अंकों का। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। भारत में पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा था? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में। सूचना प्रसंस्करण का अर्थ क्या है? सूचना को संग्रहित, वर्गीकृत और पुनः प्राप्त करना। डिजिटल लाइब्रेरी का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में संग्रहित पुस्तकालय। लाइब्रेरी बुक का मुख्य भाग क्या होता है? सामग्री। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गूगल स्कॉलर किसके लिए उपयोग होता है? शैक्षणिक लेखों की खोज के लिए। सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली किस लिए होती है? जानकारी खोजने के लिए। दशमलव वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? 10 अंकीय प्रणाली। भारत में पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? मद्रास तमिलनाडु में 1948 में। इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी तक शीघ्र पहुंचना। कौन सी प्रणाली डिजिटल संग्रह के लिए उपयुक्त है? DSpace। RDA का पूरा नाम क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस।
ग्रंथालय में रेफरेंस सेवा का क्या कार्य है? उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी देना। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ई संसाधनों का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? पाली। वर्ल्ड कैट क्या है? सबसे बड़ा लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तकालय में क्यूआर कोड किस लिए होता है? त्वरित जानकारी स्कैन करने के लिए। IATLIS का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय विज्ञान को किसने ज्ञान का द्वार कहा है? किसने ज्ञान का द्वार कहा है? SR रंगनाथन। आभासी पुस्तकालय का अर्थ क्या है? इंटरनेट आधारित पुस्तकालय। DDC के कौन से संस्करण का सबसे अधिक उपयोग होता है? 23वां संस्करण। कौन सी सेवा यूजर को किताब की उपलब्धता दिखाती है? OPAC। AACR का पूरा नाम क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। इंटर लाइब्रेरी लोन का क्या अर्थ है? पुस्तकालयों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान। मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ क्या है? हस्तलिखित पांडुलिपि। डिजिटल रिपॉजिटरी किसे कहते हैं? ऑनलाइन शैक्षणिक संग्रह। कंप्यूटर द्वारा खोज प्रणाली को क्या कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा खोज प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑटोमेटेड रिट्रीवल। भारत सरकार का NIC किस क्षेत्र में कार्य करता है? सूचना प्रौद्योगिकी।